तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग पैरेललोग्राम का कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 2 है हम लोगों का। एक बिंदु पर लगे दो बॉल P तथा Q का परिणामी R है। और वे ऐसे हैं कि यदि Q को दोगुना कर दिया जाए तो नया परिणामी P पर समकोण बनाता है। तो नया परिणामी P पर समकोण बनाता है। तो प्रूफ करना है Q इक्वल्स टू R। Q इक्वल्स टू R। तो फर्स्ट हम लोगों का एक बिंदु पर लगे दो बल P तथा Q का परिणामी R है। ठीक है, एक है हम लोगों का एक P बल P और ये हम लोगों का ये है Q। ठीक है, इसका परिणामी जो है R है। R है। तो ये हम लोगों का एक फर्स्ट फिगर हो गया। सेकेंड हम लोगों का और वे ऐसे हैं कि यदि Q को दोगुना कर दिया जाए तो नया परिणामी P पर समकोण बनाता है। तो ये हम लोगों का इसको हम लोग कर दिए 2Q और ये हम लोगों का P ही है। तो नया परिणामी जो है यहाँ पे क्या बना रहा है, समकोण बना रहा है। तो फिगर फर्स्ट हो गया, ये फिगर सेकंड हो गया। तो हम जानते हैं कि tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है हम लोगों का फार्मूला Q sin थीटा अपान P प्लस Q cos थीटा और A sin थीटा अपान जो हम लोग डेरिवेट किए हैं उससे तो tan अल्फा इक्वल्स टू हम लोगों का हो जाएगा
2q sin 90 अपॉन p प्लस 2q cos 90 तो नया बोला है क्वेश्चन में, नया परिणामी जो है P से 90 एंगल बनाता है, तो tan 90 इक्वस टू 2q sin 90 अपान P प्लस 2q cos 90। सॉरी 90 तो नहीं लिखना चाहिए था, बाय मिस्टेक यहाँ पे होना चाहिए थीटा। ठीक है, क्योंकि जो है परिणामी जो है ये जो है हम लोगों का परिणामी से एंगल अल्फा होता है, पूरा एंगल जो थीटा होता है। तो tan 90 कुछ होता है हम लोगों का इनफाइनाइट, तो P प्लस 2q कास थीटा इक्वस टू 0 आ जाएगा। इनफाइनाइट को हम लोग लिख सकते हैं, tan 90 इनफाइनाइट होता है, वन अपन जीरो क्या होता है हम लोगों का इनफाइनाइट। तो P प्लस 2q कास थीटा इक्वस टू 0। और जो हम लोगों का जो फर्स्ट जो था हम लोगों का परिणामी R जो है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कास थीटा। तो यहाँ पे हम लोगों का P इक्वस टू क्या आ जाएगा, माइनस 2Q कास थीटा हो जाएगा। तो दो की वैल्यू समीकरण दो की वैल्यू को समीकरण एक में, तो R इक्वस टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कास थीटा। तो R इक्वस टू हम लोग अगर इसमें से ही हम लोग P कॉमन लेते हैं तो हम लोग का हो जाएगा P प्लस 2Q कास थीटा प्लस Q स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है P प्लस 2Q कास थीटा इक्वस टू क्या है, 0 है। तो R इक्वस टू हो जाएगा P इंटू 0 प्लस Q स्क्वायर। तो R इक्वस टू क्या हो जाएगा हम लोगों का Q स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर होता है फार्मूले में, तो R इक्वस टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। यहाँ पे R स्क्वायर होना चाहिए,
तो इस प्रकार से हम लोग का आर इक्वल टू क्यू आ जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा होता है। इसमें जो हम लोग वैल्यू पुट कर दिया आर इक्वल टू क्यू। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा ऊपर जो है अंडर रूट लगाना भूल गए थे, तो आप लोग जो है करेक्ट कर लीजिएगा, तो आर इक्वल टू क्यू हम लोगों का प्रूफ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का, दो बलों पी और क्यू का परिणामी अंडर रूट 3q अंडर रूट 3 इंटू क्यू है। ठीक है, अंडर रूट 3 इंटू क्यू है, और P से 30 डिग्री कोण बनाता है, और P से 30 डिग्री कोण बनाता है। सिद्ध करो P के तो Q के बराबर है या Q का दोगुना है। सिद्ध करो कि P Q के बराबर है या दोगुना है। ठीक है, ये हम लोगों को सिद्ध करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। परिणामी आर इक्वल टू दिया है अंडर रूट 3 इंटू क्यू। ठीक है, तो हम लोगों का फार्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कास थीटा। ठीक है, तो 3q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कास थीटा। तो यहाँ से हम लोग 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq कास थीटा। ठीक है, तो आगे जो है सॉल्व करिए आप लोग। और सेकंड केस क्या है हम लोगों का, P से जो है परिणामी जो है 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो tan 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा हम लोगों का tan अल्फा इक्वल क्या होता है, पहले फार्मूला लिखते हैं tan अल्फा इक्वल Q sin थीटा
ठीक है। तो tan 30 इक्वस टू कितना होता है, 1/√3 होता है। तो 1/√3 इक्वस टू Q sin थीटा अपन P प्लस Q cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, √3 इंटू Q sin थीटा इक्वस टू P प्लस Q cos थीटा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग हो जाएगा ये √3Q sin थीटा इक्वस टू P प्लस Q cos थीटा हो जाएगा। अब दोनों का वर्क कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा दोनों का वर्क करने पर, ठीक है, वर्क कर। तो 3Q² साइन स्क्वायर थीटा इक्वस टू P² प्लस Q² का स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा। ठीक है। तो यहाँ से जो है हम लोग 2Q², अब ये जो है हम लोग का इक्वेशन 1 बना है और ये जो है हम लोग का इक्वेशन 2 बना है, इक्वेशन 2। ठीक है। तो हम लोगों का हो जाएगा P² प्लस Q² cos स्क्वायर थीटा प्लस 2Q प्लस 2PQ cos थीटा इक्वस टू √3 तो 3Q² sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए, यहाँ से होगा कि नहीं होगा, वही सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक। अब जो है इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आएगा 2Q² प्लस 4Q² cos स्क्वायर थीटा इक्वस टू 3Q²। ठीक है। तो थीटा इक्वस टू है हम लोगों का 60 डिग्री। तो cos थीटा बराबर 1/2, तो 2Q² प्लस 4Q² इंटू 1/4 3Q², तो कैंसिल हो जाएगा। 3Q² इक्वस टू 3Q²। ठीक है। तो Q इक्वस टू क्या आ जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों का कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गया है। यहाँ पे आएगा हम लोगों का 2Q² इक्वस टू P² प्लस 2PQ इंटू 1/2, तो P इक्वस टू Q आ जाएगा
या P इक्वल्स टू -2Q। ये सॉल्व